एवरीबॉडी, मैं पुष्पेंद्र से अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें जो हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे और अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो -π/2 से +π/2 तक थी। इसका मतलब कि साइन इनवर्स या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और अगर नेगेटिव होगा तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे साइन है, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स आपका आ रहा था 0 to π। आपको पता है अगर 0 to π का मतलब है दो क्वाड्रेंट, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके सामने दो क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर कोई पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और सेकंड में आपका ये नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका साइन और कोसेक का घर होता है। इसी पर बेस्ड हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। आप एक बार इसे लिखो, फिर हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, बाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -√3। जैसे ही हमें नेगेटिव दिखा, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि कॉट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने पहले देखा था कॉट का मतलब क्या है, आपको पता है कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब हमें सारी वैल्यूज लेनी है कॉस वाली, एक्सेप्ट दोज वैल्यूज जहां पर आपका साइन क्या होगा 0। तो आपको पता है कॉस की जो रेंज होती थी वो हमारे डोमेन होता था एक तरीके से, तो वो होता था हमारे पास 0 to π। तो हम यहां पर उस इंटरवल को ओपन रखेंगे और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा जो उसकी डोमेन हुआ करती थी। तो मतलब अगर आपसे कोई ये बोले कि कॉट इनवर्स एक्स की मुझे रेंज के बारे में पता लगाना है, तो वो होगा मेरे पास 0 to π। 0 और π पर ओपन है, इसका मतलब 0 और π उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पर साइन 0 हो जाएगा, और आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो 0 to π का मतलब क्या है, दो क्वाड्रेंट में जाएगा। एक आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक आपके सामने सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें कौन से क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में। इसे लिखो, फिर क्वेश्चन को करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने, बाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -√3 या कॉट बाई इक्वल्स टू -√3। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कॉट में किस एंगल की वैल्यू -√3 होती है। तो कॉट में आपका 30 डिग्री, मतलब रेड में π/6 की वैल्यू आपके पास -√3। अब आपको पता है नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें π-π/6 करना पड़ेगा। तो कॉट बाई बराबर कॉट 180 माइनस थीटा, 180 पर नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ही हमें ऊपर से लेके आना था, ये हो जाएगा कॉट π-π/6 मींस 5π/6। तो हमें बाई की वैल्यू मिलेगी 5π/6, और बाई को ही हमने क्या एज्यूम करके चले थे स्टार्टिंग में, कॉट इनवर्स -√3। ये आपका आंसर है। इसे एक बार देखो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिख लिया होगा आप सब लोगों ने। अगर नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो थोड़ा सा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें उन जो आपके डाउट्स होंगे उनको जरूर क्लियर करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे
अगला क्वेश्चन है आपके पास सामने, कोसेक इनवर्स रूट 2। आप इसे बाई एज्यूम करोगे, बाई इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स रूट 2 या कोसेक बाई इक्वल्स टू रूट 2। अब हमें सबसे पहले पता लगाना है कि कोसेक में किसकी वैल्यू रूट 2 होती है। मान लो आपको ये चीज नहीं पता कोसेक में किसकी वैल्यू रूट 2 होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। मतलब अगर आप इसे साइन में कन्वर्ट करोगे तो साइन की वैल्यू 1/√2 होनी चाहिए, और आपको पता है साइन की जो 1/√2 है वो किस एंगल पर मिलती है, 45 डिग्री पर। तो यहां भी हमें किस पर मिलेगी, 45 डिग्री पर। तो कोसेक बाई इक्वल्स टू कोसेक 5/4। इट मीन्स बाई बराबर 5/4 बराबर, आपको पता है बाई क्या मान के चलो आप स्टार्टिंग से, कोसेक इनवर्स रूट 2। ये आपका इसका आंसर है। इसे लिखो, फिर एक और एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसे आप लिखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये है हमारे सामने tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम उन वैल्यूज को डायरेक्टली लिख लेते हैं जिनके बारे में हमें पता है। जैसे हमें पता है कि tan इनवर्स 1 हम कई बार निकाल चुके हैं, तो हमें एक तरीके से ये पता लगाना है कि tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो tan में 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री या π/4 जो रेडियन है उसकी वैल्यू आपकी 1। इसकी जगह पर हम डायरेक्टली क्या लगा पाएंगे, π/4। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि ये नेगेटिव में तो मुझे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा इसे, मैं इसे बाई एज्यूम करके चलता हूं। मान लो ये बाई बराबर साइन इनवर्स माइनस की 1/2 है, तो आपको पता है साइन बाई आपका हो जाएगा माइनस की 1/2, या फिर आपको पता है साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, 1/2 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। और आपको पता है कि साइन जब नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, मतलब साइन बाई बराबर साइन 0 माइनस π/6 या बाई इक्वल्स टू -π/6। तो आपके पास साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की π/6। और कॉस आपको पता है कि जब साइन और कॉस में दोनों एंगल्स की जो वैल्यू सेम होती हैं और उन एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। अगर साइन में 1/2 जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू है, इसका मतलब कॉस में वो वैल्यू आपकी 60 डिग्री की होगी, मतलब π/3। आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। आपका 12 इनका एलसीएम आएगा, ये आपके सामने 3π माइनस 2π प्लस 4π, 4 और 3 7 माइनस 2 5π/12। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। आपको पता है tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू तो हम डायरेक्टली निकाल देंगे। tan में किस एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है, मतलब 60 डिग्री की। अगर tan में 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा डायरेक्टली आपके सामने π/3। हमें मेनली अब इसकी वैल्यू निकालनी। आप इसे फिर वही अपनी तरफ से बाई एज्यूम करो, बाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स -2 या सेक बाई इक्वल्स टू -2। सेक में किस एंगल की वैल्यू 2 होती है, अगर मान लो आपको नहीं पता चल पाता है तो आप पहले ये देखो, इसका मतलब अगर ये कॉस होता तो 1/2 होता, और कॉस में 1/2 होती है 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहां पर भी ये किसकी वैल्यू होगी, 60 डिग्री की। सेक बाई इक्वल्स टू माइनस के सेक π/3। अब आपको पता है सेक है। अब सेक का सबसे मेन रोल क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉस कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेके पाई तक जाता है।
अब सेक की जब हम बात करेंगे तो मेन इंपोर्टेंट फंक्शन कि आपको सेक की रेंज पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है सेक है, हम सिर्फ सेक के डोमेन की बात करते हैं तो सेक में कॉस की सारी वैल्यूज आएंगी, मतलब 0 टू पाई तो आएगा ही आएगा। सिर्फ इसमें से वो वैल्यूज हटा देंगे जहां पर आपका जो सेक है, सेक को आप लिखोगे 1/कॉस, मतलब जहां कॉस आपका 0 होगा वो वैल्यू हटा दो। कॉस आपका 0 होता है π/2 पर, कोई दिक्कत? ऐसे ही अब इनवर्स में जाओगे तो ये यहां डोमेन का काम कर रही है और उधर जाके ये किसका काम कर देगी, आपका रेंज का काम कर देगी। कोई दिक्कत? इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे समझाने के लिए था। आप अगर चाहो तो इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। इसका मतलब है कि मुझे यहां भी कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेक बाई इक्वल्स टू सेक पाई माइनस π/3। आपको पता है सेक 180 माइनस थीटा माइनस के सेक थीटा होता है। यहां से बाई आपको मिलेगा पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3। आपके पास दो वैल्यूज आ गई, आपको सबट्रैक्ट करना है। अगर आप π/3 माइनस 2π/3 करोगे तो ये आपके सामने आएगा माइनस π/3। यही इसका आपका आंसर है। कोई दिक्कत? इसे आप नोट डाउन करो, फिर अब हम कुछ आगे अलग से नए एग्जांपल्स पढ़ते हो, नए फॉर्मूलाज पढ़ते हैं हम और कुछ नए फॉर्मूलेज पढ़ेंगे थोड़ा आगे बढ़ते हुए। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार मैं दोबारा आपको फिर से बताता हूं। आपके पास साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो क्या थी, -π/2 टू +π/2। हमने कोसेक इनवर्स एक्स की बात की तो ये तो इंटरवल आपके सामने होगा ही होगा। आपको उन वैल्यूज को हटाना है जहां साइन आपका 0 होगा। साइन आपका 0 पर 0 होता है। फिर हमने बात की टेन की, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स आपको पता है साइन अपॉन कॉस, मतलब आपको साइन के फॉर्मेट में से उन वैल्यूज को हटा देना है जहां पर आपका कॉस क्या होता है 0, और कॉस 0 होता है हमारा 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये तीन फंक्शन जो आपके सामने लिखे हुए हैं, या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। आपको पता है अगर ये फर्स्ट में लाई करते हैं तो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज जब इनकी आएंगी तो फर्स्ट में लाई करेंगे। अगर फोर्थ में लाई करते हैं इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यूज जब आएंगी तो फोर्थ में लाई करेंगे। अब हमने काफी सारे एग्जांपल्स किए और उनमें एक चीज ऑब्जर्व की कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के दो रास्ते थे, एक 0 डिग्री और एक 2π। हम 2π से नहीं आए क्योंकि 2π से जब आप आओगे तो जो वैल्यूज हैं इनसे बड़ी निकल जाएंगी, 90 डिग्री से बड़ी हो जाएंगी, तो हमने 0 को प्रेफर किया था। हर किसी एग्जांपल में हमने हर एक वैल्यू को 0 में से घटाया था। अब आप 0 में से किसी को घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फंक्शन रहता है। इसका मतलब आपके सामने साइन इनवर्स -x हो, चाहे वो कोसेक इनवर्स -x हो, चाहे वो टेन इनवर्स -x हो, सारी की सारी वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी, -k साइन इनवर्स x, ये माइनस कोसेक इनवर्स x, और ये -k टेन इनवर्स x। मैंने आपको कोशिश की है कि आपकी समझ में आए ये वैल्यूज की नेगेटिव आगे क्यों आ रहा है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। दोबारा समझो एक बार। देखो साइन इनवर्स -x माइनस के साइन इनवर्स x इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे हमने भी वैल्यू देखी, अगर मान लो साइन इनवर्स -k 1/√2 था, एक बार एग्जांपल ढंग से समझना, तो हमने इसे बाई जब कन्वर्ट किया था तो साइन बाई बराबर हो रहा था -k 1/√2। अब ये -k 1/√2 हो रहा है, इसका मतलब है साइन बाई बराबर -k साइन π/4। अब या तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू लिख दो -k π/4, या आप इसे साइन 0 π/4 लिखोगे तब भी ये कितना आएगा -k π/4। क्यों?
क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में जब हम जीरो में से घटाएंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव सेम रहेगी, इसलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स आएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स आएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस के टेन इनवर्स एक्स आएगा। आप ये लिखो, फिर बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे और पढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा, अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला है हमारे पास cos इनवर्स x की जो रेंज है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 0 to पाई। sec इनवर्स x मतलब 0 to पाई तो रहेगा ही रहेगा, उसमें से सिर्फ पाई बाई 2 को हटा दो, जहां पर आपका cos क्या होगा 90 डिग्री। लास्ट में है आपके सामने cot इनवर्स। कॉट आपको पता है, कॉट में हमें पता है कॉस अपॉन साइन, इसका मतलब साइन आपका 0 नहीं होना चाहिए, और साइन कहां 0 होता है, 0 पर या 180। तो आप इसे लिखोगे 0 ओपन टू पाई ओपन। ओपन का मतलब है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड इसमें नहीं है, और क्लोज का मतलब होता है कि ये वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब देखो हमें यहां से क्या पता चलता है कि जो 3 फंक्शन है आपके पास, चाहे cos इनवर्स x, चलो आगे बढ़े। बीच में थोड़ा सा साउंड डिस्टरबेंस हो गया था, हवा थोड़ी तेज चलने लग गई, 1 मिनट से चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स x आपको पता चला रेंज 0 to पाई, sec इनवर्स x 0 to पाई एक्सक्लूडेड पाई बाई 2, cot इनवर्स x 0 ओपन टू पाई ओपन। इसका मतलब है ये 2 क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसलिए जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कॉमन हाउस है हर किसी के लिए, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये पहुंच गया तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, और सेकंड में ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। अब इसका मतलब अगर सेकंड में ये नेगेटिव है तो हमने पहले ही पढ़ा है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपके सामने है cos इनवर्स 1 अपॉन √2, आपने इसे बाई के बराबर माना, तो आप बोलोगे cos बाई बराबर माइनस के 1 अपॉन √2 या माइनस के cos पाई बाई 4, क्योंकि आपको पता है 45 डिग्री की वैल्यू cos में क्या होती है 1 अपॉन √2। अब आप बोल सकते हो cos बाई, मुझे ये पता लगाना है कि नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई माइनस पाई बाई 4। तो जितने भी ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं, इनकी आप हर एक वैल्यू को किस में से घटा रहे हो, पाई में से। कब, जब ये आपको वैल्यूज कैसी मिल रही हैं, नेगेटिव। तो बाई आपके सामने यहां से आता है 3 पाई बाई 4। तो आप इस एग्जांपल को लिखो, फिर हम इनके फॉर्मूले लिखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। चलो आगे देखें। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके सामने cos इनवर्स माइनस एक्स है, या sec इनवर्स माइनस एक्स है, या cot इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये तीनों के तीनों ही पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस के sec इनवर्स एक्स, और ये आपके सामने पाई माइनस के cot इनवर्स एक्स होंगे रेस्पेक्टिवली। आप एक बार इनको लिखो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, सिर्फ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ हम वैल्यूज आपको बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको बताया, आपने टेबल सबने पढ़ी है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। जो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही आपको पता है कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। जो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होगी वही आपको पता है कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू होगी। इसका मतलब हमें इससे एक चीज पता चली कि साइन में और कॉस में जिन दो एंगल्स का एंगुलर सम 90 डिग्री होता है, उन दोनों की वैल्यू ही आपकी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसा आपने पढ़ा भी है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपके सामने कॉस थीटा होता है,
और आप इस वाले आर्ग्यूमेंट को अगर x मानते हो और इस वाले आर्ग्यूमेंट को अगर y मानते हो और दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा आपके सामने क्या आएगा, पाई बाई 2। मतलब साइन में और कोस में जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उन दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी। ये साइन और कोस में ही नहीं होता, सेक और कोसेक में भी सेम होता है और टेन और कोट में भी होता है। इसी से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 नए फॉर्मूले निकल के आते हैं। वो क्या है, हम एक बार उन तीनों को लिखेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। जैसे कि बस फर्क क्या है कि वहां साइन एक्स और कोस एक्स था, यहां साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। सेकेंड है आपके सामने सेक इनवर्स एक्स प्लस कुसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये 3 फॉर्मूले हैं। आप एक बार इन तीनों को लिखो, उसके बाद फिर हम अगले फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार लिखो, इनको लिख लिया होगा आपने, वो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और नई फॉर्मूले पढ़ते हैं और हम उनको 11 से रिलेट करके चलेंगे, जिससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा है 10x प्लस y का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। सेम हम क्या करते हैं यहां पर, अगर आपके सामने 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y अगर आता है तो इसको इसी फॉर्मूले से रिलेट करके देखो कैसे लिखेंगे। 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। देखो यहां 10x था तो x आ रहा है, 10y था तो y आ रहा है, 10x 10y था तो x इंटू y आ रहा है। अगर देखो इस फॉर्मूले में प्लस है तो ऊपर भी प्लस माइनस आ रहा है। अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, प्लस माइनस यहां करोगे तो सिर्फ सिंबल्स आपके चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखोगे तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स बाई आएगा। ऊपर वाले सिंबल्स के लिए और नीचे वाले सिंबल आपके लिए नीचे वाले सिंबल्स के लिए। एक बार लिखो इनको, फिर और आगे पढ़ते हैं। देखो इससे अगर आप इसको लिंक करके याद करोगे ना तो आपको आसानी होगी। आपको याद तो आपको ही करना है, और मेन चीजें याद ज्यादा से ज्यादा कैसे होंगे, आप इन्हें बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो। आप इनको एक अलग से, जितने भी मैंने फॉर्मूलेस कराए आपके इससे पहली क्लास में, आप एक बार उसको जाके और देखो, उसमें मैंने आपको काफी कुछ कराया। सबको एक पेज पर लिखो, एक पेज पर लिखो, 2-4 दिन लगातार आप इन्हें पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे। बाकी रटोगे तो कुछ दिनों बाद फिर से भूल जाओगे। रटना एक सॉल्यूशन नहीं है। चलो, जैसे आपने आगे और भी देखा है, मान लो आप इसे अगर कॉट में कन्वर्ट करते हो तो कॉट x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट x कॉट वाई माइनस 1। कॉट और कॉस ऐसे दो फंक्शंस होते हैं, अगर यहां प्लस है तो उधर नेगेटिव ही आता है, अपोजिट आता है हमेशा। अपॉन कॉट बाई प्लस कॉट एक्स, अगर यह पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा। अगर आप यहां पर नेगेटिव लगा दोगे तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा और यहां नेगेटिव। सेम आप अगर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई के साथ करोगे तो वो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बाई माइनस 1 अपॉन बाई प्लस एक्स। अगर आपने नेगेटिव लगाया तो सिंबल्स उल्टे हो जाएंगे। ये आपके पास दो नए फॉर्मूले, एक बार इनको भी लिखवा, फिर हम और आगे पढ़ते हैं। कुछ आप पढ़ते रहो बस, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। आपके पास ये जो लॉकडाउन पीरियड है बहुत अच्छा टाइम है, आप घर पे बैठो, सेफ रहो, अपने घर वालों को समझाओ, कहीं ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं है। जब भी घर से बाहर जाए तब आपको काम हो, अगर फालतू में निकलोगे तो घर लाल होके आओगे। इसलिए घर पे रहो और सेफ रहो। और आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कैसी भी डाउट हो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से बोल सकते हो। जब मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा
तो आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। जैसे आपने और भी फॉर्मूले पढ़े, हम एक बार उनको भी पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है साइन एक्स प्लस बाई बराबर होता है साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती बोर्ड एग्जाम्स में, अगर पढ़े तब भी मैं आपको बता दे रहा हूं। प्लस है तो उधर प्लस आएगा और माइनस है तो इधर माइनस आएगा। अच्छा, एक और चीज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो और कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी से रिलेटेड एक इनवर्स का फॉर्मूला है आपके सामने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर होता है साइन इनवर्स। जैसे आपको पता है ये एक्स है तो ये एक्स ही रहेगा। एक्स को बाई में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा और नेगेटिव होगा तो आपका ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोई परेशानी, इसे लिखो। फिर एक बार हम कॉस का पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा। आप पॉज करके भी लिख सकते हो इसे और आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें 11th के भी आपके लगभग सारे फॉर्मूले साथ में करा दिए। एक अब आता है कॉस की बारी, कॉस एक्स प्लस बाई। कॉस एक्स प्लस बाई होता है कॉस एक्स कॉस बाई, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स और साइन बाई। अगर प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। आप अगर इसे इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, तो ये आपका हो जाता है कॉस इनवर्स। अब देखो दोनों टर्म कॉस के हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो एक्स इंटू बाई, प्लस है तो माइनस लगाओ। यहां साइन एक्स और साइन बाई, अगर एक्स को आप कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और बाई को आप कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस बाई स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस। ये फॉर्मूले। इसके बाद क्या है, देखो ये आपने पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा है साइन 2x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में। साइन 2x बराबर होता है, आपको पता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी से रिलेटेड आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जब साइन के टर्म्स में लिखोगे तो वो आएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम पैटर्न पर फॉलो है, आपको इसके बहाने से 11th के भी याद हो जाएंगे और 12th के आप उससे रिलेट कर करके याद कर लोगे। साइन का आपने लिखा, सिमिलरली cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आप एक बार tan इनवर्स को जब cos के टर्म्स में लाओगे तो वो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट आपको बचता है tan 2x। tan 2x को आप लिखोगे तो ये होता है, आपको पता है अच्छे से, tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। इसका इसमें डिवाइड दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x कट आउट हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x। इसे इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके लगभग जितने भी फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के आईटीएफ में जो खत्म होने थे वो आपके खत्म हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं एक बार और बचे हुए उनको एक बार आपको फिर से करा देता हूं। तब तक आप इसे लिखिए, इसे फिनिश करो। ये सब आपने लिख लिया होगा और आगे बढ़ते हैं।
देखो जो आपका एनसीईआरटी लेवल पर था लगभग वो हमारा पूरा कंप्लीट है, उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है, कुछ हमने एक्स्ट्रा ही पढ़ा है। कुछ और फॉर्मूलेज जो आपको यहां भी काम में आएंगे थोड़ा बहुत, और जब आप डेरिवेटिव पढ़ोगे तब भी आपको काम में आएंगे। तो इसलिए पहले हमने यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कुछ फॉर्मूले में आपको लिखाता हूं, वो आपको याद भी रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइन 2x बराबर एक फॉर्मूला भी होता है आपके सामने, 2 sin x cos x। यहां अगर 2x है तो यहां हाफ आ रहा है, अगर आप इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे, अगर सिमिलरली आप sin x की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके सामने आएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये जो फॉर्मूले में आपको लिखा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि नहीं आते हैं आपको, लेकिन फिर भी जब हम क्वेश्चंस को आगे करेंगे इस एक्सरसाइज में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पर्पज से। इसके बाद आपने पढ़े हैं cos 2x के फॉर्मूले। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। अच्छा, एक और होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। इसमें आप पहले इन दोनों को रिलेट करके चलो। अगर cos 2x आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर है, इसका मतलब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x आपका 2 cos स्क्वायर x के बराबर होगा। एक हाथ पर मतलब दूसरी साइड में आप cos 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x लेके चलोगे तो इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस के cos 2x। मतलब जब बीच में प्लस आएगा, 1 प्लस कॉस आएगा तो टर्म कॉस का आएगा, और 1 माइनस कॉस आएगा तो टर्म आपका साइन का आएगा। इसे आप अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करो तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस एक्स जो होगा वो 2 कॉस स्क्वायर x/2 के बराबर होगा, और 1 माइनस कॉस एक्स जो होगा वो 2 साइन स्क्वायर x/2 के बराबर होगा। ये दो फॉर्मूले आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, और एक ये भी फॉर्मूला है, आप इनको लिखो। थोड़े बहुत फॉर्मूले और हैं, हम उन्हें एक बार आगे और पढ़ते हैं। लिख लिया होगा लगभग आपने, थोड़ी देर में और लिख लो आपने। ये 11th के भी फॉर्मूले हैं, आप अगर कोई 11th का भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसे 11th के साथ साथ 12th भी समझ में आ जाएगी। तो मैंने अपने तरीके से काफी सिंपल तरीके से पढ़ाने की आपको कोशिश की है, चीजों को ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है, हर एक छोटी छोटी चीज। जब आगे पढ़े, जैसे और भी आपके सामने फॉर्मूलेज हैं, उनमें पहला है आपके सामने साइन 3x। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगर आप इसे इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, मतलब 3 साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे ही आप अगर cos 3x का फॉर्मूला देखोगे तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये आपके सामने हो जाएगा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। मैं इन फॉर्मूलों को आपको इसके साथ में इसलिए करा रहा हूं कि आपको लिंक होके याद हो जाएंगे आसानी से। वैसे आपको इनको अलग याद करना पड़ेगा, इनको अलग याद करना पड़ेगा। लास्ट में है आपका tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x। आप इसे इनवर्स में कन्वर्ट करो, 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर। ये आपका साइन का है, ये कॉस का है, और ये आपके पास tan का है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहां नहीं, इस चैप्टर में काम में नहीं आएंगे तो किसी न किसी चैप्टर में काम में आएंगे। जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलो, ये भी आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको बाद में लिखने हैं तो।
दो चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर में, इसके एग्जांपल्स जब हम अगली क्लास में करेंगे उससे पहले। जैसे आपको पता है 10x प्लस बाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10x प्लस 10 बाई अपॉन 1 माइनस के 10x इंटू 10 बाई। जैसे आपने इसको लिखा x की जगह पर पाई बाई 4 और बाई की जगह पर आपने x, इसे 10 पाई बाई 4 प्लस x का फॉर्मूला बनाया, तो ये आपके सामने हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस के 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। आपको पता है 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, मतलब ये 1 प्लस के 10x अपॉन 1 माइनस के 10x। ये आपके सामने फॉर्मूला आया किसका, 10 पाई बाई 4 प्लस x का। ये फॉर्मूला आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे चैप्टर्स में आपको कई बार देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा देखने को, आपको ये जो फॉर्मूला होगा ये ऐसे करके लिखना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर आप नेगेटिव का देखना चाहोगे तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस के 10x। ये फॉर्मूले आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। हालांकि आप इन्हें बाद में जब लिखोगे तो देखो आपको प्रॉब्लम तो होगी, अभी से अगर एक बार पढ़ के चलोगे तो अच्छा लगेगा, आपको बाद में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपको चलो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तभी इस चीज को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता देता हूं एक बार, अगर मान लो आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो, आप इसको लिखोगे साइन अपॉन कॉस, मतलब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपके सामने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस से कॉस कट जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले का आपका दूसरा फॉर्म जो होगा वो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। मतलब आपको अगर ये कहीं दिखेगा किसी भी क्वेश्चन में, ये जो आपको दिख रहा है सामने, तो आपको इससे हिंट मिलेगी कि आपको इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्मूले में। आप इसको आगे देखें, ये सॉरी प्लस होगा, यहां ये प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस आएगा या माइनस आएगा तो ऊपर वाली नीचे वाला फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे लिखो। इसके बाद लास्ट है, फिर हमारे चैप्टर का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है वो सारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे। इससे हमारा मिसलेनियस तक का पूरा कवर हो जाएगा। जैसे आपको पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो आपके सामने क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, आइडेंटिटी है 1। 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। इसका मतलब अगर आपके पास 1 प्लस साइन 2x है तो ये बनेगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। वहीं पर अगर 1 माइनस के सॉरी पहले इसे हाफ एंगल में और कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इसे 1 प्लस साइन x लिखोगे तो आपको पता है 2x है तो x आ रहा है, अगर x लिखोगे तो साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन जब आप 1 माइनस के साइन 2x करोगे तो आपको पता है फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज होगा, आप इसे लिखोगे यहां पर, एक साथ नीचे लिखता हूं, साइन x माइनस आपने मान लो कॉस x किया, तो देखो इसमें साइन x जो है वो एक छोटा फंक्शन है, कॉस x बड़ा फंक्शन है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ये चीज हमेशा याद रखते हैं कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो जब आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनाओगे तो वहां आप cos x माइनस साइन x करोगे। पॉजिटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं है क्योंकि जुड़ा नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंपोर्टेंट है। तो जब आप 1 माइनस साइन एक्स का बनाओगे तो ये बनेगा, और 1 माइनस के सिर्फ साइन एक्स को कन्वर्ट करोगे तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर। आप इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज मैंने कराए हैं जो आपको हर जगह काम में आएंगे। जैसे ये फॉर्मूलेज हैं, इन्हें
ये फॉर्मूले कहीं लिखे हुए तो है नहीं, बट इतना जरूर है कि ये फॉर्मूले आपके काम में आएंगे। तो आप जो बच्चे इस बार 12th के देंगे या जो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल वाले हैं जिनके भी एग्जाम पोस्टपोन हो रखे हैं, वो भी अगर इस क्लास को लेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको हर एक चैप्टर में, चाहे आप डेरिवेटिव पढ़ो चाहे आप इंटीग्रेशन पढ़ो, हर जगह काम में आएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, उसे पढ़ें आसानी से। और बाकी जो भी आपके अगर डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं कल जब अगली वीडियो बनाऊंगा तब आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।